हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत 2, जी हाँ, बिहार बोर्ड पाठ 4 के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि नाम है छप्पय, लिखा है नाभादास जी ने। तो अब आपको पता ही है कि छप्पय किसे कहते हैं, किस तरह से कवि ने वर्णन किया था, सब कुछ पता है। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के आप जवाब किस तरह से दे सकते हैं। पहला, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? का सूरदास, खा कबीरदास, गा नाभादास, घा तुलसीदास। तो रचयिता है नाभादास। नाभादास की कौन सी रचना है? का कड़बक, खा कवित, ग उषा और घा छप्पय। वही है। या तो पूछा जा सकता है कि छप्पय के रचनाकार कौन है, तो आ जाएगा नाभादास, या आ जाएगा नाभादास की रचना कौन है, तो छप्पय। समान है भाई। नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा, सद्गुण उपासक, राम भक्त धारा, सगुण धारा, या कोई नहीं? तो नाभादास जी थे सगुण उपासक राम भक्त धारा के कवि। नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो वे थे तुलसीदास जी के समकालीन कवि। तुलसीदास जी भी राम भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और नाभादास भी राम भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1550 में, 1570 में, 1560 या 1565? तो इनका जन्म हुआ था 1570। अनुमानित है, कंफर्म नहीं है। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, या किसी की नहीं? तो किसकी कविता को सुनकर? नाभादास सूरदास जी की कविताओं को सुनकर नतमस्तक होते हैं। अगला है, कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तकाल, बिहारी सतसई या बीजक? तो खा सही होना चाहिए, भक्तकाल, क्योंकि सूरसागर सूरदास जी की, बिहारी सतसई बिहारी की, बीजक कबीरदास जी की। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, या कोई नहीं? तो वृंदावन। स्वर्ण भक्त काल में किस छंद की व्यंजना है? संपर्ण भक्त काल में। चौपाई, दोहा, छप्पय, कवित? छप्पय की। छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6 या 7? तो छप्पय बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि 6 पंक्तियों का, अर्थात 6 चरण का छंद होता है। सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो यहां पर आती है बात, भाव विभोर हो जाते हैं, या फिर देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं सूर के कवित्व को सुनकर सिर हिलाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो सिर हिलाते हैं, मतलब सिर झुकाते हैं। अगला, सूर कवित्व कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। ठीक। कबीर किस में भेद नहीं करते थे? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, या हिंदू मुसलमान में? वो हमेशा यही कहते थे, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। तो वे कभी भी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया गया है? तो सूरदास, कबीरदास, बिहारी। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है? इनमें से कोई नहीं आएगा, तो कबीरदास जी। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक, आधुनिक, भक्ति या रीतिकाल? नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल? तो हमने ये अभी जाना कि नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन हैं और तुलसीदास भक्ति काल के हैं, तो नाभादास भी भक्ति काल के हुए। सबके हित का वचन कौन कहता है? सूर, कबीर, जायसी या विद्यापति? तो सबके हित का वचन
कबीर कहते हैं कि वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। कानी का अर्थ है एक आंख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास या विश्वास प्रतीति। तो यहां पर है विश्वास प्रतीति। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के भी पूछा था ना, दीक्षा और शिक्षा गुरु अलग अलग हैं। तो नाभादास के दीक्षा गुरु का स्वामी अग्रदास, खा स्वामी शुद्धानंद, गा स्वामी चतुर्भुज या स्वामी नरहरिदास। तो स्वामी अग्रदास, जिनको अग्रली भी कहते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास? नाभादास। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। आशा करती हूँ हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है। तो इसी तरह के प्रश्न आप कीजिए ताकि परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारा साथ आपके साथ हमेशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।